समाधि भाव, संलेखना पद, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा, जिन्होंने जैन शासन की मूलभूत परंपरा को उजागर किया और उन्होंने वो पाकर लोगों को आदर्श बताया कि ये रास्ता सही है। जीवन समाप्त हो उसके पहले जीवन का मूल्य पता होना जरूरी था। 3 चीज जीवन में परिवर्तन करनी आवश्यक है। 3 चीज में पुरुषार्थ भी आवश्यक है। मानव जन्म मिलना वो पूर्व के कोई पुण्य कर्म थे तो ही मिले, यानी पूर्व में कोई पुरुषार्थ था तो ही मिला। मानव जन्म के साथ अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म का नतीजा सुख अनुकूलता वो भी मिली। और यदि ये दोनों के साथ यदि समझदारी मिलती है तो अज्ञान को समाप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यानी कि गलतियों का सुधार। तो संलेखना पद यानी कि समाधि पद से 3 चीज वो खत्म होनी चाहिए। देह की मृत्यु, कर्म की मृत्यु और अज्ञान की मृत्यु। देह की मृत्यु नहीं चाहिए सुखी आत्माओं को, सुखी व्यक्तियों को, आत्मा तो नहीं व्यक्तियों को। सुख मिला इसके लिए उसको ऐसा ही लग रहा है कि सारी अनुकूलता जीवन में रहनी चाहिए। सुख का आकर्षण है, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि दुख से जल्दी निपटारा करना है, दूर होना है। कर्म का रोल अलग है। कर्म चाहे तब तक दुख देगा, कर्म चाहे तब सुख छीन लेगा। इस परिस्थितियों के अंदर जिन जिन लोगों की समझदारी आई, ऐसे राजा महाराजाओं को वैराग्य पाने में कोई कठिनाई नहीं आई। तो क्षमता बढ़ती गई वैराग्य की, ज्ञान की, और वो वैराग्य की क्षमता के कारण उनके जीवन में अज्ञान समाप्त, गुणों की प्राप्ति शुरू। तो जिन जिन भवों में दुख मिला है, देह पर आया है, देह दुखदायक स्थिति में छोड़ना पड़ा है, तो वो जो मृत्यु हुई उस मृत्यु के अंदर हमें कोई बोध ही नहीं था। हालांकि अनंत ज्ञान अनंत बोध है, तो फिर इतना लंबा समय, इतना लंबा डिस्टेंस कैसे हुआ? बोधवान आत्मा है, अनंत बोध है, अनंत ज्ञान जिसे कहते हैं, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ये अनंत काल से हम उससे अनजान ही रहे। जैन दर्शन ने इशारा किया, रास्ता बताया, अब अनजान नहीं रहना है। यदि अभी अनजान रहेंगे तो फिर बार बार ये वैल्यूज यानी कि ये चांस नहीं मिलेगा। तो जिन जिन लोगों ने जैन दर्शन के करीब आके निरीक्षण किया, उनको आत्मा की पहचान मिल गई, आनंद आ गया। इसके लिए बाह्य शक्तियों में, बाह्य भावों में, बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें होने के बावजूद लिमिटेड है, खत्म होती है, थक जाता है, छोड़नी पड़ती है, परेशान होता है बाहर की दुनिया को लेके, साधनों को लेके। लेकिन अंतःकरण की जो दुनिया है, आंतरिक शक्तियों जो है, उसमें अपरंपार आनंद है। इसके लिए उसको आनंद सुख कहा। और वो अनंत सुख के कारण जब भीतर यात्रा प्रारंभ होती है तो रुकती नहीं है। तो समकीति आत्मा यानी कि सम्यक संलेखना, सम्यक दर्शन, उसके द्वारा शुरू हुआ जो कुछ भी अनुष्ठान है, वो अनुष्ठानों के कारण जीव बलवान बन जाता है। क्योंकि उसकी सामर्थ्यता इतनी है, उसकी सामर्थ्यता इतनी है कि उस सामर्थ्यता को लेके जीव वो पीछे हटता ही नहीं है। अब इधर अनंत काल चला गया और इधर अनंत शक्ति को प्रकट करने का, अनंत अज्ञान को खत्म करने का, दोनों जगह पर देखने जाओ तो जैन दर्शन मिला है। और वो जैन दर्शन मिलने के साथ हम विवेक करें कि जैन दर्शन इतना महान कैसे हो सकता है, जैन दर्शन की ही व्याख्या क्यों, जैन दर्शन से ही कंसल्ट क्यों, जैन दर्शन की उपासना के नाम पर इतने सारे व्यवहार, इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी साधनाएं, इतने योगियों के, महायोगियों के एग्जाम्पल्स, ये वजह क्या? और वर्ल्ड पूरा, विश्व पूरा इस ध्यान के माध्यम से, इस योग के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैन दर्शन का योग वो समाप्त होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई करे, क्योंकि जैन दर्शन का योग सत्य योग है, आत्मशक्ति को बढ़ाने का योग है। और पूरे विश्व के अंदर कोई भी देह हो, इस देह को छूटना ही है, उस देह से मुक्त होना ही है। अब जितने भी देह है, जिनको भी मिले हैं, हमारे सामने देह का वियोग हो रहा है, मृत्यु। हमारी यदि पीछे की पास्ट यात्रा हो तो पीछे का हम जीवन देखें तो वो भी हमें भी दिखता है कि मृत्यु हमारी बहुत सारी हो गई है। यदि ये घटनाएं घट रही है तो जीवन जिस मार्ग पे चल रहा है, जीवन में जो चुनाव किए हमने, जीवन में जो जो भी घटनाएं, चुनौतियां आती है, उसमें जैन दर्शन का रोल क्या? जैन दर्शन का रोल है, मुझे अनंत यात्रा पे आगे निकलना है। अनंत यात्रा बाहर की रही
और भी बाहर की रहेगी, इसकी कोई भी वैल्यू इसके लिए नहीं है, क्योंकि यो छोड़नी ही है, छूट जाएगी। तो देह की मृत्यु हो उसके पहले कर्म की मृत्यु होनी जरूरी है। देह और कर्म की मृत्यु देखने वाला यदि कर्म बदलने का पुरुषार्थ करे तो उसके पास क्रिया है, उसके पास धर्म का व्यवहार है, उसके पास कुछ समय है मनुष्य जीवन, और कोई नहीं। धर्म का जीवन मानव जीवन के अलावा नहीं है। देव के जीवन में पचखान नहीं है, नरक के जीवन में बहुत दुख है लेकिन निर्जरा का अर्थ नहीं है। तिर्यंज के जीवन में भी अज्ञानता के कारण वो साथ सहन भी कर ले, भूखा प्यासा भी रहे, जंगलों में आग लगे और जिंदा जल भी जाए, शायद कोई दूसरा जानवर उसको फाड़ भी खाए, कितना भी उसका देह का वियोग हो, लेकिन वो देह ने धर्म का आचरण, धर्म का भाव पैदा नहीं किया। इसके लिए देव की दुनिया में समझदारी के बाद व्रत नहीं है, नरक की दुनिया में सहन करने के बाद निर्जरा नहीं है, तिरंज की दुनिया में उसको विवेक ना होने के कारण उसका अर्थ नहीं है कुछ भी सहन करे तो भी। तो छोटी सी जिंदगी या बड़ी जिंदगी इसकी वैल्यूज नहीं है, जिंदगी महत्वपूर्ण है कि नहीं और वो मूल्य करने वाला समझदार है कि नहीं वो महत्वपूर्ण है। जिंदगी महत्वपूर्ण है, मूल्य करने वाला यदि मूल्य कर सकता है वो भी महत्वपूर्ण है। तो जो अवसर मिला था वो गवाया नहीं। अब जहां अवसर मिला है सत्य जीवन को पाने का, समाधि में रहने का, संलेखना करने का, उसके लिए अज्ञान का त्याग निश्चित यानी कि आवश्यक है। अब अज्ञान का त्याग बिना निरीक्षण प्रारंभ नहीं होता है, और निरीक्षण के अंदर एकांत के अलावा वो कर नहीं सकता। इधर निरीक्षण चाहिए, आंखें बंद। यहां दुनिया की भीड़ भाड़ से, दुनिया के विचारों से, दुनिया के कामकाजों से जितनी भी जवाबदारी है उस चीजों से एकांत चाहिए। अब एकांत भी चाहिए, निरीक्षण भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉलिड चाहिए। अब ये चीज हमें हमारी उजागरता को लेके आता है कि हम कहां पर है, क्योंकि जिस तरह जीवन व्यतीत हो रहा है वो तो शास्त्रकार मना कर रहे, भूतकाल छोड़ दो, अनंत काल छोड़ दो, भूतकाल के जानवर तिरंज के दुख दर्द छोड़ दो, सुख छोड़ के आए रोना छोड़ दो। आज हमारा पास्ट टेंस लास्ट 1 साल देखने जाए, लंबी दुनिया ने 1 साल की मेमोरी तो है हमारे पास, 1 साल की यदि मेमोरी चेक करे तो जैन दर्शन से विपरीत है, क्योंकि कर्म की मृत्यु नहीं हो रही है, जीवन की मृत्यु नहीं होती। अभी अगले जीवनों की मृत्यु नहीं करनी है, अगला जीवन हमें पता नहीं है कि कितने भव परिभ्रमण करना है, लेकिन कर्म जो है, जो जैन दर्शन ने इशारा किया है हर कोई आत्मा के लिए कि ये डुबोता है, ये आपके पीछे रहा तो मोक्ष नहीं होगा, ये यदि आपको पकड़ के रहा तो आप बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए तो परिभ्रमण निश्चित है। तो कर्म से मुक्त होना है तो भी हमारे पास लास्ट 1 साल की यदि हम मेमोरी क्रिएट करें तो आफ्टर ऑल डजंट मैटर, हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ हमारे पास है भी नहीं। क्यों भाई, वजह क्या? तो फिर जैन दर्शन का मूल उद्देश्य क्या था? जैन दर्शन का उद्देश्य साधक को सिद्धि तरफ ले जाना है। जैन दर्शन का उद्देश्य है, तो जो जैन कुल में जन्मा है, जैन क्रिया कर रहे, उसका उद्देश्य क्या है? यदि समय ही पसार करना है तो बहुत हो गए, यदि वास्तविक स्थिति में जाना ही है तो संकल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जहां अज्ञान है उसका निरीक्षण जरूरी है, और अज्ञान का निरीक्षण हुआ तो फालतू क्रियाएं, फालतू बातें, फालतू आदमी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो तुम्हारे मन पर हावी कौन है, तुम्हारे विचार को पकड़ के इसने रखना है। तुम्हें जो कोई नेगेटिविटी में, गलतियों में ले जा रहा है, इस यात्रा का जिम्मेदार कौन है? कौन ये हक जमा रहा है? क्योंकि ध्यान आपकी एक निजी पहचान है। ध्यान के अंदर आपका विशाल ज्ञान प्रारंभ होता है। ध्यान के अंदर आप अपनी यात्रा को चुनाव के साथ ले सकते हो। ध्यान के अंदर परम प्रायश्चित का योग मिलता है कि ये गलतियां की, अब सुधार करना पड़ेगा। कन्फेशन कौन करेगा? कि मिच्छामि दुक्कडम और संवत्सरी से तो होता नहीं है, वो तो हो जाएगा 2 घंटे का प्रतिक्रमण। परिश्रम की आराधना आ गई, प्रवादिराज को हमें स्वागत करना है कि पावन पावनकारी प्रवादिराज पधारिए, प्रभु का जन्म कल्याणक, 24 तीर्थंकरों के चरित्र आनंददायक तपस्या के साथ प्रभु हम मनाएंगे, आपके चरणों में हम सब कुछ रख देंगे। इतनी महान आराधना विश्व भर में होती है। महान आराधना का मूल उद्देश्य 24 तीर्थंकर, उनके आचार और परंपरा है, और वो महान आराधना करने वाले तीर्थंकर, आचार वगैरह वो पूरा यूनिवर्सल लॉ है। इस दुनिया का सत्य कायदा है कि ये जगत के अंदर जिसको बंधन से मुक्त होना है उसको कर्म के तरफ नहीं लेकिन अपने ज्ञान के तरफ नजर करनी चाहिए। कर्म का बदलाव कल आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? दुख यदि चलता ही रहा तो उस दुख में रहने वाला भी पाता क्या है? आपको पैरालिसिस हो गया या
ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ गई, 2 महीने तक प्रॉब्लम चलती रही, 4 महीने प्रॉब्लम चलती रही, आप प्रॉब्लम के सामने देख रहे हो या प्रॉब्लम की वजह देख रहे हो? क्योंकि कर्म साल भर के हम चेक करें पास्ट टेंस के, कि यदि लास्ट ईयर के अंदर मेरी ये 18 पापों की व्यवस्था थी, तो आज मुझे इस 18 पापों की व्यवस्था से कैसे 1 by 1 मैं निकलता जाऊं। अज्ञान ने हमें फंसाया था, कर्म को आने का कोई मन नहीं है। तुम्हारे यहाँ एंटर को जैसा तैसा व्यक्ति होता ही नहीं है, उसको आपका एड्रेस पता है और आपको पहचानता है तो ही आएगा। आपके वहां ऐसे ही कोई थोड़ी लोग आ जाता है, ट्रैफिक थोड़ी घर में हो जाता है। आमंत्रण देते हैं तो आते हैं, पहचानता है आते हैं, एड्रेस होता आता है। पार्सल एड्रेस के कारण, पहचान के कारण किसी व्यक्ति को आना जाना, और जो रिलेशन है उसके कारण आते हैं। कर्म का रिलेशन जिसने सेट किया है, कर्म को जिसने इन्वाइट किया है, उसके घर आना ही है। क्यों? भगवान के जीवन के अंदर अंतिम समय था तो कर्म चले गए। क्यों? दादा गुरुदेव योगी राज, हाँ, युग महर्षि, उनके जीवन के अंदर इतने कर्म सामने आए थे, अपमान भी आया, दुख भी आया, परेशानी देने वाले भी आए, फिर भी उन्होंने कर्मों के सामने नहीं देखा। उन्होंने अपने अंदर जो भीतरी शक्ति थी, जो आंतरिक निर्माण था, उसके नजरिए से वो आगे बढ़े। तो हर कोई इंसान एक भगवान का रास्ता चुन सकता है भगवान बनने के लिए। इंसान के जीवन में यदि भगवान मिले तो कहां से मिलेंगे? भगवान को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? भगवान का मिलन हुआ कि नहीं, उसका एहसास कैसे होगा? डिसाइड कैसे करेंगे कि मैं भगवान की उपासना के साथ उस भगवान से जुड़ा हुआ हूं? क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवान को चुना है, मतलब यह है कि कठिन परिस्थितियों में भगवान उसके साथ है, सुख की परिस्थितियों में वैराग्य के भगवान उनके साथ है, त्याग की परिस्थितियों में तप द्वारा भगवान उनके साथ है, दान की परिस्थितियों में उदारता द्वारा भगवान उनके साथ है, क्रोध के समय सामने वाली घटना हो रही है, समता के रूप में भगवान उनके साथ है। यहां दोष है, 18 पाप है, यहां गुण है, यहां अनंत शक्तियों का भंडार है। भगवान यानी कौन? जो अंदर परम पद की इच्छा है, परम पद के लिए जो योग्य है, उस परम पद तक जाने की जो यात्रा है, वो परमात्मा की परम यात्रा है। तो परमात्मा की पहचान चाहिए तो भी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना है, और परमात्मा का मिलन चाहिए तो भी आंतरिक शक्तियों का अनुभव करना है। दोनों तरफ फाइनल डिसीजन है कि तुम्हें बेस्ट बनना ही पड़ेगा, प्रूफ के साथ, दूसरे के डिसीजन के साथ। बोल दे कि हाँ यार ये आदमी भगवान जैसा है, बोल दे ये आदमी अच्छा है, ये आदमी होता तो कितने अच्छे काम हो जाते, इसके पास पावर था, ये जस है उसके पास, ये काम कर सकता है, काबिलियत है उसके पास। क्यों भाई? ये सारा कहां से आया व्यवहार? क्योंकि कर्म का जब तक ध्वंस नहीं होगा तब तक ये बंधन मुक्त नहीं होंगे। और कर्म का ध्वंस करना है तो सबसे बेस्ट रास्ता है अज्ञानता को खत्म करना, ज्ञान दशा से जीना। दादा गुरुदेव राय श्रीमाद ने अध्यात्म का पद बहुत बढ़िया रखा है, बहुत बढ़िया। अवधू आत्म ज्ञान में रहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना। किसी को कुछ नहीं कहना, इसका मतलब पब्लिक को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, कर्मों को कुछ नहीं कहना, अपनी मस्ती मस्त रहना। दुख आए चले जाएंगे, सुख आया है वैराग्य से रहना है। किसी ने अपमान किया है, मेरे से ज्यादा भगवान का हुआ था, मेरा कुछ नहीं है। किसी ने मान सम्मान दिया है, हमारे में इतनी योग्यता नहीं, मान सम्मान तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत लोगों को दिया है, देने वाला शायद मुझे समझता नहीं। ऐसी स्थितियों के अंदर स्टेबलाइज रहना है, मजबूत रहना है, स्थिर रहना है। कोई भी प्रकार की कंडीशन में आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। यह समाधि का फर्स्ट लेवल है। कंडीशन हाई होती जा रही है, समाधि और हाई हो जाती है, दुख बढ़ते जाता है, उस दुख को अपनाने की हमारी कंडीशन है। भगवान तुमने छोटे दुख दिए, तुम हमें कमजोर क्यों समझ रहे हो? तुम हमें कमजोर क्यों समझ रहे हो? तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारे आशीर्वाद है, मुझे कम दुख देने की आप सोचो ही मत। जितना ज्यादा दुख दोगे परमात्मा इतना मधुर स्वाद आएगा, इतना आनंद अपरंपार रहेगा। इसके लिए जिन जिन लोगों ने भगवत वत्सल्य परमात्मा का रास्ता चुना है ना, उनको पता है कि चरम दुख आएगा तो ही परमात्मा के दर्शन होंगे। दुख विशाल और विराट होने चाहिए, मन शांत हो जाएगा, उपद्रव नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, मुझे क्यों दुख आया,
ऐसी कंडीशन क्यों हुई? भगवान आपकी भक्ति करने के बाद मुझे ये होना चाहिए, तू भगवान को पहचानता नहीं है, इसके लिए तू भगवान से दुख मुक्ति मांगता है। तेरे को दुख मुक्ति मांगती है, संसार की मुक्ति मांग ले, सब दुख खत्म हो जाएगा। एक ही भव के लिए भगवान चाहिए हमारे लिए। तो भव भव तुम चरणों नहीं सेवा, भवे भवे तुम्हें चलनाणम, दुख कहो कम खाओ। मुझे एक भव के दुख दूर भी हो जाए तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर एक कमिटमेंट है। एक भव में सुख चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, एक भव में यदि बहुत सारे दुख चाहिए तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे, फास्ट रिजल्ट है। तो मैं साइकिल पे यहां से बम्बई जाना है, ट्रेन में जाना है कि प्लेन में जाना है कि जेट प्लेन में जाना है, आप सोचो। आपको स्लो ड्राइव करना है, यानी कि स्लो यात्रा में जाना है तो इजी जाओ। मोक्ष की यात्रा सुपर फास्ट है। इसके लिए हमारे यहाँ गस्सु कुमार मुनि देखो, हमारे यहाँ अवंती सुकुमार मुनि देखो, हमारे यहाँ धन्ना अणगार देखो, सालीभद्र देखो, या क्या फाइटर थे। आ जाके जितना भी ताकत हो इतना आ जा, हरा ही नहीं पाया संसार उसको, दुख हरा ही नहीं पाए। ये जो लेवल जब बिगेस्ट बनता है, लेवल जब पावरफुल बनता है, तो फाइनली कर्म की मृत्यु निश्चित है। तो कुछ घटनाएं ऐसी है, सोचने वाले के लिए एक नया रास्ता है। कुछ अवस्था ऐसी है जिसके पास चिंतन की गहराई है, उसके पास रिजल्ट बेस्ट है। इसके लिए ये आईक्यू लेवल टॉप होना चाहिए, वरना जब तुम्हारा 2.5 महीना पूरा हो गया, परीक्षण पूरा हो गया, 4 महीने पूरे हो गए, जीवन पूरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि जीवन के साथ धर्म का मूल्य न कर पाए। जीवन का मूल्य दवाइयों का, पैसे का, स्वजनों का, समाज का, इमेज का किया कि ये मेरा जीवन है। ये तेरा जीवन है ही नहीं, है तो बेवकूफी है। तूने जो स्वीकारा है वो तो ऑलरेडी जुगाड़ खेल दिया तूने, क्योंकि ये बार बार अवसर आता ही नहीं था, किसी को नहीं मिला था। भगवान की वाणी थी और भगवान ने खुद ने ये चुना है। तुम्हें कोई भरोसा ना हो शास्त्रों का, शब्दों का, तुम्हें भरोसा ना हो सिद्धांतों का, श्लोकों का भरोसा ना हो, कोई योगियों का, कोई संतों का, कोई सज्जनों का, कोई धर्म का भरोसा ना हो, तुम्हारा जीवन और दूसरे का जीवन सही गलत का तो निर्णय ले सको, ये कौन करेगा? सब छोड़ दो सब कुछ, ये कौन करेगा? ये कंडीशन तुम्हें बदलाव में लाएगी। ये एक यात्रा जो है वो विशेष स्तर पे बन जाएगी, क्योंकि हमारी यात्रा ऐसी बन चुकी है जिसमें पीछे मुड़ना हमें पता नहीं है और आगे खाई हमें दिखाई नहीं दे रही है। आगे आ गए हमें दिखाई नहीं दे रही है और पीछे हम मुड़ नहीं सकते। यानी कि आज कोई कहे कि तुम ये बाहर झूठा पड़ा है वो खा लो, बाहर गंदगी पड़ी है 2-3 दिन की और कुछ भोजन किसी ने झूठा छोड़ दिया था वो पड़ा है, कुत्ते ने खाया है, रात को बिल्ली ने चाटा है, या कोई मच्छर पड़े, वो तुम खा लो तो नहीं खाओगे। लेकिन अगले भव में जानवर की दुनिया में सब करोगे आप। आज तुम्हें कहेंगे कि दुख सहन करना है, थोड़ा दुख है, थोड़ा मेंटेन कर लो, तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगली दुनिया में जहां पर इस जीवन का फल मिलने वाला है, इस जीवन में जो कर्म बंधन किए उसका नतीजा आपके सामने बताएंगे, बोल तेरी ये लाइफ थी, तूने ये किया था। उस टाइम पे तुम्हें जब अटेंशन देंगे तो बोलेंगे हाँ बस इसका नतीजा ये है। तो कि मुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं था तो तुझे देखना चाहिए था ना। लोग जीवन जी रहे, तुझे समझना चाहिए था ना कि जीवन कैसा है, क्यों जी रहे। तो ये जीवन के नाते, जब ये कंडीशन के नाते तुमने अटेंशन नहीं किया, अलर्ट नहीं हुआ, तो तुम जब जागरूक नहीं होते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अननोन पर्सन हो, तुम ऑलरेडी पेनल्टी के हकदार हो, तुम अनजान हो। इसका मतलब ये थोड़ी कर्म छूट जाएगा। तुम कोई वर्ल्ड के कोई भी टूर में जाओ, उनके रूल्स फॉलो नहीं करो तो आपको पेनल्टी भरनी है। अब बोलो मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पता नहीं है तो घूमने क्यों आया तुम वर्ल्ड टूर में जाते हो, तुम बोलते हो कि ये रूल्स गवर्नमेंट के ऐसे, मुझे पता नहीं था, पेनल्टी बात नहीं चलेगा। तुमने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई हो, रॉन्ग जीवन जिया हो, आपको कायदा कानून पालन करना ही पड़ेगा। रॉन्ग साइड से डर लग रहा है, रॉन्ग लाइफ से डर नहीं लग रहा है, ये क्या बात हुई? कर्म बंध जो है, कर्म का जो क्षय जो करना वो आवश्यक है। और कर्म का क्षय यदि नहीं हुआ इस जीवन को लेके, तो सबसे बड़ी बात यह है अगला कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें सहन करने के बाद, भयंकर वेदना सिर पे आने के बाद चमड़े फट जाएंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, इतनी वेदनाओं के साथ कोई कर्म क्षय हो, ऐसा कोई नया भाव नहीं है। इस भाव में यदि समझदारी के साथ थोड़ा भी सहन कर लिया तो इस जीवन के अंदर बहुत अपूर्व निद्रा हो सकती है, बहुत सारे कर्म क्षय होते हैं। अब समझदारी की जब बात आती है तो हमें सोचना नहीं है, और जब इस जीवन के कुछ सुख, अनुकूलता, अपने मोह, अपने राग, अपने स्वार्थ की बात आती है तो अलर्ट हो जाते। ये कैसा जीवन? ऐसा जीवन जी के मिलेगा भी क्या? और ऐसा जीवन जी भी लिया तो किसके लिए? नुकसान तो परिवार को है। तुमसे फायदा किससे हुआ? तुमसे
कोई अच्छे मार्ग पे जुड़े या ना जुड़े, सही गलत का नतीजा जिसको पता नहीं है उसको तो ऑलरेडी नुकसान में जाना ही है, फाइनल नुकसान में जाना है। अब पाप कर्म है और उसकी भी सजा है, वो कहां से मैटर आएगी? कोई देवलोक के देवता कहने आएंगे कि दुख आए तो ही पता चले, शास्त्र पढ़े तो ही पता चले या दुख आए तो ही पता चले, शास्त्र सुने तो पता चले या दुख आए तो पता चले? तो कर्म का जो नतीजा दुख के नाम पर यदि तुम्हें चेंज होना, इससे अच्छा धर्म के नाम पर चेंज होना, दुख के नाम पर क्यों बदलाव लाना? मुझे परिस्थिति कठिन है, भगवान का नाम लेना है, माला गिननी है, पूजा पाठ करनी, यात्रा जानी, अभी त्याग करना है, दर दर भटकेंगे, मुझे दुख नहीं आना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? प्रॉब्लम छोटी है तेरे मन से, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन तू बड़ा है, क्योंकि इंसान ने ही सारे कर्म खत्म किए, देवता ने नहीं किए। इंसान ने सारे कर्मों को फाइट दी, कुचल दिया, अब तो आने का काम नहीं तेरा, चले गए सारे कर्म। कब तक दुख देगा? देगा तो कर्म की मृत्यु होती कि नहीं होती है? हाँ या ना? देह की मृत्यु दिखती है, कर्म की मृत्यु दिखती है। जो साक्षी भाव है, जो साक्षात्कार है, जो डिवाइन मेडिटेशन है, वो लेवल पर हम अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? स्वभाव बदलना है। जो मेरे अंदर छिपी हुई दुर्भावना है, मेरी जो गलत फहमियां है, जो मेरे अंदर दोष है, दूषण है, वो सारे मुझे आज ही बदलने हैं विद संकल्प, यानी कि कमिटमेंट। वो कौन करेगा? भगवान गुरु। तो एक नेचुरल पावर मेंटेन करना है, उसके लिए इतना सोचना, इतनी हार्ड कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास रास्ते नहीं है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं, भूसा भरा हुआ है दिमाग में। एक व्यक्ति आवेश करता है, आवेश पसंद आता है, उसका नतीजा पता नहीं, लोभ करता है, लोभ के पीछे पाप छिपे है, झूठ करता है, चोरी करता है, उसका नतीजा पता नहीं है, और नतीजा आते ही उसे चेंज होना है। ये तो कैसी बात हुई? पहले ट्राई करना कि 10th फ्लोर से गिरते हैं तो हड्डियां टूटती कि नहीं टूटती है, टूटती हो उसके बाद अपने को नहीं गिरना, ऐसी बात हुई ना? जहर पीना, पहले चेक करना कि लोग बोलते मरते कि नहीं मरते, हमने पिया तो नहीं है कभी, पॉइजन तो पिया है, तो पता कैसे चले? एक बार पी लेते हैं, मजा आ जाएगा, देख तो ले कि पीने के बाद मरते कि नहीं मरते। लोग कहते हैं कि स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी, एक्सीडेंट होता है, ड्रिंक ड्राइव, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी, एक्सीडेंट होता है। हमने तो हुआ नहीं एक्सीडेंट कभी, तो एक बार ट्राई तो करें कि फुल स्पीड में चलाते, सीधा 180 पे ले जाते, फुल स्पीड में गाड़ी ले जाते, दुख आएगा कि नहीं आएगा? चेक तो करें। गाड़ी यदि टूटती है एक्सीडेंट के द्वारा, बॉनेट, ये वो, सीट बेल्ट, ट्रैवलिंग सब खत्म होता है, लगता है कि नहीं लगता? चेक तो करें। आपको कभी लगा नहीं है, कभी जहर पिया नहीं है, कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, कभी गिरे नहीं है, तो भी आपको पता है कि नहीं करना चाहिए। मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनार। आचार्य भगवान जैन सिंह श्रीमाद की जो कलम है, अरे आनंद आ जाता है। तकलीफ यह है, और पिया अलावा को अब देख तो कौन, और पे लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी नंदन, सरस्वती नंदन नहीं। अभी पता चले कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस बेस्ट है, तो विचार करेगा अन्य का करोड़ रुपए कमाना, पोस्ट करोड़ कमा रहा है, अरे धड़ो के रात को 12 बजे तक बिजनेस करेगा। और वास्तविकता ये है, ये तुम है ना इसके पार नहीं गए ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। तुम एक बार धन के पार चले जाओ, कोई बोले कि आपको रेगुलर 1 करोड़ रुपया मिलेगा, शर्त इतनी है 24 घंटे तक, 24 दिन तक जागना है, रोज 1 करोड़ रुपये। तो बोले कम है, चल 10 करोड़, कम है 100 करोड़, बस 100 करोड़ तो कोई एक दिन में, यानी बहुत कम लोग हैं, 1% ही इंडिया में। एक दिन में 100 करोड़, 24 दिन जागना। तीसरे चौथे पांचवें दिन आप मना करोगे, कितना भी ड्रग लो, इंजेक्शन लो, कितना भी आप नशे वाली चीज लो, जागना है, खाओ पियो, जगाना मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। ये तो सामने वाला आपको नॉर्मली एक स्कीम देता है जो आपकी कैपेसिटी नहीं है, और वो कहता है कि यदि तू नहीं जगा तो तुझे सिर्फ 1 करोड़ ही देना, मैं 100 करोड़ दूंगा, तुझे 1 करोड़ देना। तुम शरत ही नहीं लगाओगे, डर जाओगे। तुम्हें लोभ भी करना है ना, पैसा भी कमाना, तो तुम्हारी ताकत नहीं है, बोलो तुम्हें पैसा भी कमाना तुम्हारी ताकत नहीं। ज्ञानी ये कहते कि उसके पार तो जाओ, देखो तो सही, अपने आप उसका नशा उतर जाएगा। अब कमा के क्या करना? इसके लिए अंत समय में उसे दान की भावना आती है कि भाई हमारे मृत्यु करीब आवे, गौशाला में इतना लगाओ, जो गांव के मंदिर है इतना इधर लगाना, इस आदमी को इतना लगाना, ये करना है बेटा, ये हो जाए तो अच्छी बात। भावना ये है कि ये पैसे है 5-10 करोड़, तू 99 करा देना, तो ये चौमासा करा देना, कोई तकलीफ वाला उसे कर। अंत समय में दान करने की भावना आती है, सोचने जाओ तो अब आयुष्य समय नहीं है और दान कर रहा है, खुद के हाथों से आंखों के सामने किया होता था। यानी कि मृत्यु बोधदायक होता है, मृत्यु नहीं, मृत्यु के समय पर बोध होता है।
कि अभी मुझे जाना है छोड़ के। तो जो घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घटी उसका ट्राई नहीं करते, जहर का, एक्सीडेंट का, ऊपर से जंप लगाने का, वो ट्राई नहीं करते, लेकिन हमारी मेमोरी में है कि ये मृत्यु लाएगी, ये परेशानी करेगी। तो कर्म की सोच बनती क्यों नहीं है? कम तो व्याख्यान सुने नहीं है, कम कोई महाराज साहब को पहचानते नहीं है, कटे बावसी मले झट मातू घाले, ओ बावसी वास के करो, आशीर्वाद दो, करना आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, कौन सा चाहिए? जीवन में कोई ऐसा अच्छा कार्य हो जाए, जीवन में ऐसे संस्कार और संस्कृति के आगे लेके जाए, हमारे जीवन को मृत्यु के समय पर अमरता का वरदान मिल जाए, उस समाधि के नाम पर यदि आगे बढ़ते हो तो ही कर्म की मौत हो सकती है। हमें देह की मृत्यु दिखती है, इसके लिए उसका आयोजन है। हम कर्म की मृत्यु ज्ञानियों ने दिखाया है कि धर्म के द्वारा है, उसका आयोजन नहीं है, जो आईक्यू लेवल से ही डेवलप होता है। तुम्हारे मन के विषयों से ही, मन के विचारों से ही समृद्ध बन सकता है। अब इस मन के विचार को समृद्ध बनाने के लिए शास्त्र फर्जियात है, आपको मस्ट स्टडी करना पड़ेगा। अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग 4.5 लाख श्लोक, या कितना बिगेस्ट प्लान था गुरु महाराज का, और भी 63 साल की उम्र में स्टार्ट करने के साथ 4.5 लाख श्लोक दे दिए दुनिया को। उठाओ के जैन शासन की ताकत, तो इतना आगे बढ़ो। मैंने पाया है ये सत्य रास्ता है, इस पे आनंद आएगा। उनका कॉन्फिडेंस तो देखो, और आज 650-700 गुरु मंदिरों के साथ हम जुड़ गए पूरे इंडिया भर में, आउट ऑफ में। कैसे कैसे लोग जो गुरु महाराज के प्रति श्रद्धावान बन गए। अब बताओ आप, ज्ञान के विषय में आपके पास क्या है? कुछ है? हाँ, ज्ञान पाना हो तो उपदान करना पड़ता है। 45 दिन तक बावसिरे पाड़े रही सब क्रिया करके नौकार सूत्र का वहन करना, लोगस सूत्र का, नमुथुणम का, सिद्धाणम बुद्धाणम का, टुखरवर्दी का, तो क्या बावसी तीरथ में उपदान हुआ तो करना हुआ, ऑपरेटर नहीं करना। क्या क्या तीरथ में शांति होती है, घर परिवार कुछ नहीं होता है, आनंद आता है कि कोई लपड़ा ही नहीं। 1-2 बार मिलने आवे तो आवे, बाकी बस आराधना होती है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं मिलना ही नहीं आना। घर में मिठाई हो तो घर में खाना, बाहर जाके खाना। मिठाई घर में और पास में हो तो पास बाजार में खाना, कि पहले घर पे खाना? घर पे ही खाना। तुम्हारे पास फोन है तो तुम्हारे फोन से किसी को फोन करोगे, किसी को बोलोगे भाई फोन देने, हमारा फोन करना। तुम तुम्हारे तीरथ में उपदान कराओगे कि बाहर के तीरथ में उपदान करोगे? गुरु महाराज की निश्रा में आपको 18 उपदान करना के बाहर जाके करना? हाँ, आराधना का मन क्या बन रहा है? मृत्यु के पहले परिवर्तन संभव नहीं है। जीवन जी रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो धर्म नहीं चाहिए। धर्म धबकार है, विश्वास से करीब है, धड़कन से करीब है, ब्लड के एक एक रक्त के बूंद बूंद से करीब है। वो धर्म, जीवन छूट जाता है, मानव भाव छूट जाता है, लेकिन धर्म नहीं छूटता है। कितना करीब होगा? आत्मा के आसपास ही रहता है, आत्मा में ही है। ऐसे मानव जीवन को महान बनाना बहुत जरूरी है, और इस मानव जीवन की यात्रा को सरल बना के कल्याण करें। आनंद माया 2 मिनट